नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सबसे पहले तो यह सुंदर, मनभावन और चित्पावन सी तस्वीर देख लीजिए। और हां, हंसना नहीं है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती। गोया बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। मैडम की तस्वीर तो पहचान गए ही होंगे, लेकिन इनके मुंह पर फॉल्स यानी फेक न्यूज की मुहर किसने छाप दी है? कौन है वो गुस्ताख? पहले तो लगा कि फोटो ही फेक होगी, लेकिन पता किया तो देखा कि ये तो आज तक ने ही ट्वीट किया था। ईएमआई पर रोटी खा रहे ईरान के लोग। जिस महान शो में यह ब्यौरा दिया गया, उस महान शो का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसकी स्थापना करने के लिए आज तक वालों ने, या कहिए उसके मालिकों ने, विशेष तौर पर सुधीर तिहाड़ी चौधरी को नौकरी पर रखा था। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि अंजना ओम कश्यप के मुंह पर फेक न्यूज छापने की गुस्ताखी की किसने? हमने छापा होता, खान सर ने छापा होता, बबीता मैडम ने छापा होता, या न्यूज क्लिक वालों ने छापा होता, तो आज तक के मालिक नोटिस का फर्रा लेकर हमारे पते पर आदमी दौड़ा चुके होते कि वीडियो हटाओ और नहीं तो 2 करोड़ भरो। लेकिन अंजना ओम कश्यप और आज तक के मुंह पर फेक न्यूज की कालिख पोती है ईरान की सरकार ने, तो वरुण पुरी, कली पुरी, अंजना ओम कश्यप सब अपने अपने बिलों में दुबक गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि नोटिस भेजे या शो बनाए कि जानना ना कौड़ी और हमको बता देते हैं झूठा। अब तो ईरान एम्बेसी ने अंजना कश्यप और आज तक के मुंह पर छाप दिया है, तुमको जानना ना कौड़ी, कुछ फर्जी फैक्ट्स बना लेते हो, कुछ फर्जी ग्राफिक्स बना देते हो और चलाने चले हो टीवी चैनल। दलाल, टीवी वाले दलाल पत्रकार, जिनको जानना न फूटी कौड़ी, कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाते हैं, कभी मोदी जी की कितनी गालियां पड़ी उसको गिनाते हैं, कभी रुपया गिरने के फायदे गिनाते हैं, कभी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया उसके फायदे गिनवाते हैं, खाली टीआरपी बटोरते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं बोलते। ये तो बहुत महान है। इनकी महानता के किस्से तो अब ईरान, तेहरान, सीरिया, बगदाद तक फैले हुए हैं। यकीन न हो तो दिल्ली में ईरान दूतावास का लंबा सा फर्रा पढ़ लीजिए। सबसे पहले ट्विटर हैंडल का नाम ही देख लीजिए। हैंडल का नाम है ईरान इन इंडिया, ऑफिशियल अकाउंट ऑफ एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन इंडिया। इसके साथ ही ईरान के राजदूत का हैंडल भी लिंक्ड है, मतलब बाकायदा दिल्ली में दफ्तर है इसका, और भारत के राष्ट्रपति के पास इसके राजदूत का क्रेडेंशियल है। वो ईरान दूतावास 11 जून 2026 को दोपहर 2:30 पर, मतलब जब आज तक के बड़े बाबू लोग लंच करके डकार मार रहे होंगे, कुछ जम्हाई ले रहे होंगे और कुछ अंगड़ाई ले रहे होंगे, अंजना कश्यप और उनके शो ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रैब लगाते हुए एक लंबा सा फर्रा लिखता है। फर्रा अंग्रेजी में है क्योंकि सनातन का मुरब्बा बेचने वाले आज तक के मालिकान की हिंदी कुछ ज्यादा ही कमजोर है, लेकिन मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूं। अंजना के मुंह पर फेक न्यूज वाली मुहर लगाकर ईरान दूतावास ने लिखा, पैरा 1, भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास ईरान की आर्थिक स्थिति और जरूरी सामान व आम जरूरतों की सप्लाई में कथित दिक्कतों के बारे में कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा फैलाई गई खबरों और दावों को पूरी तरह से खारिज करता है। पैरा 2, इस बात पर जोर दिया जाता है कि ईरानी राष्ट्र पर 3 युद्ध थोपे जाने और भारी दबाव के बावजूद अब तक जरूरी सामान या बुनियादी जरूरतों की कोई कमी नहीं हुई। राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियान के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सरकार के असरदार कदमों और जिम्मेदार प्रबंधन की वजह से देश को जरूरी सामान की खरीद, सप्लाई और वितरण सामान्य, स्थिर और बिना किसी रुकावट के जारी है। पैरा 3, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास सम्मानित भारतीय मीडिया संगठनों से यह भी आग्रह करता है कि वो ईरान से जुड़ी खबरें और रिपोर्ट भरोसेमंद, आधिकारिक और पुष्टि करने योग्य स्रोतों से प्राप्त करें और फैलाएं। इस संबंध में यह याद रखना चाहिए
कि ईरान इंटरनेशनल एक ऐसा मीडिया आउटलेट है जो ईरानी लोगों के विरोधियों और दुश्मनों से जुड़ा है और जिसका ईरान विरोधी राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप पक्षपाती बातें फैलाने का लंबा रिकॉर्ड रहा है। इसलिए इसे ईरान की वास्तविकताओं को सही ढंग से दिखाने के लिए एक भरोसेमंद स्रोत नहीं माना जा सकता है। नीचे आज तक को बाकायदा ईरान सरकार ने टैग भी किया है, तो ये भी नहीं कह सकते कि आज तक वालों तक ये चिट्ठी पहुंची नहीं होगी। अब ईरान एम्बेसी कोई खान सर या बबीता मैडम या विवेक सर तो है नहीं कि नोटिस भेज दोगे, करोड़ 2 करोड़ मांग लोगे कि हमारी बेइज्जती की कीमत भरनी पड़ेगी। अब ईरान एम्बेसी न फोटो हटा रहा है न ट्वीट डिलीट कर रहा है। अब सुनिए कि अंजना कश्यप ने कहा क्या था। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि एक देश की सरकार के दूतावास ने उनके चेहरे पर फेक न्यूज लिख दिया है और इसका कोई वाजिब जवाब न आज तक के पास है और न अंजना कश्यप के पास। अंजना ने ब्लैक एंड व्हाइट शो में कहा था, ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट पर अपना गुजारा कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि युद्ध से पहले ईरान के लोग बाकी देशों की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फर्नीचर, मोबाइल फोन जैसी चीजें लोन और ईएमआई पर खरीदते थे, लेकिन अब ईरान का यह हाल हो गया है कि वहां जो रोजमर्रा की चीजें हैं, राशन, आटा, साबुन, शैम्पू, घरेलू सामान, वो ईएमआई पर खरीद रहे हैं। ईरान ने कहा, इससे बकवास बात कुछ हो ही नहीं सकती। आप हमारे देश के विरोधियों का प्रोपेगेंडा फैलाने की मशीन बन गए। वैसे यहां एक बात और है, अंजना कश्यप और आज तक वाले ईरान के लोगों को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन हिंदुस्तान की खाक होती इज्जत की उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है। जरा हिंदुस्तान अखबार में छपी एक फोटो देखिए। इस तस्वीर के नीचे कैप्शन में लिखा है, ओमान तट के पास गुरुवार को हमले के बाद धू धू कर जल उठा एमटी जलवीर पोत। अब पूरी खबर देखिए। 4 दिनों में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह, 3 लापता भारतीय सैनिकों के शव मिले, 24 नाविकों को नेवी ने एयरलिफ्ट करके निकाला। अब जरा गूगल करके देख लीजिए इन पोतों पर हमला किसने किया है और ये जानते हुए भी किया है कि ये कहां का पोत है और इनका चालक दल किस देश का है। और गूगल भी नहीं करना चाहते तो अमर उजाला की फ्रंट पेज लीड देख लीजिए। लापता 3 भारतीय नाविकों की मौत, अमेरिका का तीसरे जहाज पर हमला, होर्मुज में ओमान तट के पास 4 दिन में तीसरे जहाज पर अमेरिका ने दागी मिसाइल, इंजन रूम में लगी आग। अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी डोनाल्ड माई फ्रेंड कहते हैं ना, और उसकी मिसाइलें निहत्थे भारतीय नागरिकों को समंदर में बिना किसी कसूर के मौत के घाट उतार रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं खुल रही है। आपने कभी अंजना कश्यप को या आज तक को या ऐसे किसी और चैनल को इसके लिए भारत सरकार पर सवाल खड़े करते देखा कि कहां गया आपका 56 इंची सीना? और अंजना कश्यप या आज तक वाले क्या सवाल पूछेंगे जब मोदी इंटरव्यू में खुद को नॉन बायोलॉजिकल यानी महामानव बता रहे थे, तो आज तक के एंकर दांत निपोर कर हंस रहे थे। और छोड़िए होर्मुज, भारत में पिछले 3 महीने में कमर्शियल सिलेंडर 3 गुने से भी ज्यादा महंगा हो गया है। दूध महंगा हो गया है, बच्चों का ब्रेड महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल तो कितनी बार महंगा हुआ हिसाब नहीं। चैनलों की हवा सरक जाती है इसकी बात करने में। तो ईरान ने जो आज तक और अंजना कश्यप के चेहरे पर फॉल्स न्यूज यानी फेक न्यूज छापा है, वो कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ईरानी दूतावास को भी पता है कि इन कौड़ी पत्रकारों ने पत्रकारिता का कचूमर निकाल कर रख दिया है भारत में, और जो अपने देश के नागरिकों के न हुए वो ईरान और गजा फलस्तीन के बच्चों के क्या ही होंगे। चलते चलते अंजना कश्यप से पूछा गया एक सवाल सुन लीजिए और उसका जवाब भी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छात्रा ने पूछा था। अंजना का जवाब भी एकदम गलगोटिया छाप ही था। हेलो, हाँ मैम, शाजिया दिस साइड फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी। एंड मैम मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि एज एन जर्नलिस्ट आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके थ्रू कभी कोई फैक्ट चेक की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी वजह से कोई मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची हो ऑडियंस तक? नहीं।
किसी ने जवाब दे दिया आपको पीछे से, नहीं। Okay, ma'am, actually one more question, please. यार मेरा चेहरा वैसे लोग मिस्टेक कर लेते हैं दूसरे से, और दूसरों की दोष भी मेरे ऊपर डाल देते हैं, तो इट्स गुड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। और मैंने ऐसा कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अभी तक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, नॉट ऑन टीवी, not on any social media platform, not because of me. I am doubly careful. मुझे पीसीआर में भी जब बताता है जजमेंट आ गया, और जो खबर आ रही है वो ऐसा कह रही है कि उन्हें 5 दिनों की जमानत मिली है, I am so careful. I can't tell you, क्योंकि वो एक लाइन निकाल के ये बोला था, इसको तो समझ ही नहीं आता, ये तो ऐसी है वैसी है शुरू हो जाता है। So I'm very careful यार। Your next question. जरा फिर से सुनकर बताइएगा, डबली बोला या बबली? वाह रे बबली, इतना डबली, हट पगली। क्या हुआ, हंसना आया या रोना? वैसे एक सीक्रेट बताऊं, अंजना कश्यप गलगोटिया के बच्चों को पत्रकारिता पढ़ाया करती थी। बोले तो फैकल्टी ऑफ प्रैक्टिस। गलगोटिया के बच्चों को पत्रकारिता पढ़ाने वालों में वैसे आज तक के बड़े बड़े चेहरे शामिल थे। इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज तक वालों, कोई नया नोटिस तो नहीं भेजोगे? डर लगता है यार, हम गरीब लोग हैं। लेकिन ईरान दूतावास को नोटिस जरूर भेजना। कमबख्तों को आपके इतने नामी चेहरे के मुंह पर फेक नहीं छापना चाहिए था, इधर उधर लिख देते। आज तक वालों, ईरान से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।